अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम छठी जमात का मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 9 शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है गैर वाजिब कसर में हमें तहवील करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारे पास 7 सही अदद 2/5। लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले हमें इसका एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है जो ज़हन नशीन करना होगा। देखिए, तकसीम तो आप सभी को आती है ना। तकसीम से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। यहाँ पर देखिए, अगर हमें 7 को तकसीम करना है 2 से, तो हम किस तरह करेंगे? 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 1 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 चौक 8। 8 जो होता है वो बड़ा होता है, इसलिए हम छोटा अदद लेंगे 6। यहाँ पे लिखेंगे 3। अब जब 7 में से हम 6 को घटाते हैं तो हमारे पास 1 बाकी बचता है। ये हुआ है बाकी हमारे पास जो बचा है। तो और जो ऊपर बचा है उसे हम कहते हैं खारिज किस्मत। यही हमारा जवाब होता है। अब जिससे हमने तकसीम दिया है उसे कहते हैं मक़सूम इलैह। जिसको तकसीम दिया है यानी कि 7 को, हम उसे कहेंगे मक़सूम। ठीक है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि टीचर ये सारी बातें आप हमें क्यों बता रहे हैं? पहला जो सवाल हम करने लगे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का, तो उसका जब हम जवाब लिखेंगे तो हमें इस तरह से लिखना होगा। सबसे पहले खारिज किस्मत, फिर हम लिखेंगे बाकी और उसके नीचे लिखेंगे मक़सूम इलैह या नसब नुमा। वो तब्दील नहीं होगा, वो जैसे कि वैसे रहेगा। अब ये जो हमारा जवाब आया है, अगर हमें इस तरह लिखना है तो कैसे लिखेंगे? खारिज किस्मत कहाँ है? ये है 3 सही अदद। अब हमें लिखना है बाकी यानी कि 1 और उसके बाद हमें लिखना है मक़सूम इलैह। ठीक है। तो ये हमारा जवाब बनता है 3 सही अदद 1/2, है ना। अब ये बेसिक चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अब इसे क्वेश्चन में किस तरह से यूज़ करेंगे वो भी देख लेते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बढ़ते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है गैर वाजिब कसर में हमें तहवील करना है। अब गैर वाजिब कसर और मुरक्कब कसर, दो वैसे तो किस्में बहुत सारी होती है कसर की, लेकिन यहाँ पर जो हमें दी गई है वो 2 किस्में हैं, गैर वाजिब कसर और दूसरी मुरक्कब कसर। गैर वाजिब कसर यानी कि एक ऐसी कसर जिसका नसब नुमा छोटा होता है उसे कहेंगे गैर वाजिब कसर। मुरक्कब कसर किसे कहेंगे? मुरक्कब कसर है ये, इसमें होता है एक सही अदद और एक होता है कसर। अब इसे हम गैर वाजिब कसर में कैसे तहवील करेंगे? गैर वाजिब कसर में यानी जिसका नसब नुमा छोटा होगा, तो कैसे करेंगे? हम पहले 7 को ज़रब देंगे 5 से, उसमें जमा करेंगे 2। नसब नुमा हमारा जैसे कि वैसे रहेगा। देखो यहाँ पर किया है हमने, 7 को ज़रब दिया है 5 से, उसमें जमा किया है 2 को, और नसब नुमा जो है वो जैसे कि वैसे है। 5 7 35, तो ये आ गया 35, इसमें जमा करना है हमें 2। ठीक है। नसब नुमा जैसे कि वैसे 35 और 2 कितना हुआ? 37। 37/5 ये हमारा है जवाब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 है 5 सही अदद 1/6। अब हमें इसे किस तरह से करना है? पहले हमें 5 को ज़रब देनी पड़ेगी 6 से, उसमें जमा करना पड़ेगा ये 1, और जो हमारा नसब नुमा है वो जैसे कि वैसे रहेगा। 5 6 की 30, 30 में जमा किया 1, 6 जैसे कि वैसे, यानी हमारा जवाब बनता है 31/6। ये हमारा जवाब है क्वेश्चन नंबर 2 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 सही अदद 3/4। तो अब हमें 4 को 4 से ज़रब देनी पड़ेगी। पहले 4 को ज़रब देंगे 4 से, उसमें जमा करेंगे 3, नसब नुमा जैसे कि वैसे, 4 चौक 16, 16 जमा 3, नसब नुमा जैसे कि वैसे, 16 और 3 19, 19/4। ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2 सही अदद 5/9।
तो हमें 2 को ज़रब देनी है 9 से, उसमें जमा करने हैं 5, नसब नुमा जैसे कि वैसे रहेगा। 2 नवे 18, 18 जमा 5, 18 और 5 होते हैं 23, 23 बटे 9। ये हमारा जवाब रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सही अदद 5 बटे 7। सात को ज़रब देंगे 1 से, उसमें जमा करेंगे 5, 7 जैसे कि वैसे। 7 एका 7, 7 जमा 5, 7 जैसे कि वैसे। 7 और 5 12, 7 जैसे कि वैसे, यानी हमारा जवाब आएगा 12 बटे 7। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर